हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस में डिजिट्रिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हाइपोथैलेमस है उसके सभी एंडोक्राइन फंक्शन को डिटेल में देख लिया था और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थी वो मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया था। आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट से क्या सिक्रीशन होता है, कौन से हार्मोन को किस तरीके से याद रखा जा सकता है ट्रिक से, और किसके क्या फंक्शन है, वो सभी हम देखेंगे। और जहाँ से भी पूछे जाने के चांसेस हैं, संभावना है, वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा। और लास्ट ईयर में जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। और सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। तो अपने जो स्कल होता है इसमें के बेस में एक बोन होती है, स्फिनोइड बोन। ठीक है, बेस ऑफ स्कल में एक बोन होती है स्फिनोइड बोन। इस स्फिनोइड बोन में एक कैविटी होती है, बोनी कैविटी, जिसका के नाम है सेला टर्सिका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। मैं जिस क्वेश्चन पे स्टार लगाते चलूँगा उसको आप ये माइंड में रख के चलना कि ये क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस साल पूछे जाने के। ठीक है, तो उसमें एक कैविटी होती है जिसका के नाम है सेला टर्सिका। ये आप डायग्राम में देख सकते हो। देखो ये बोन है साइड में और इसमें देखो ये कैविटी है जिसके अंदर ये पिट्यूटरी लोकेटेड है। ठीक है, तो ये है सेला टर्सिका। अब इस ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एंटीरियर पार्ट, ठीक है, और एक है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट वो होता है जो आगे की तरफ होता है, जैसे कि अपनी बॉडी है, जिस साइड अपना फेस है ये एंटीरियर पार्ट है, और जिस साइड बैक है अपनी, ठीक है, वो है पोस्टीरियर पार्ट। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एंटीरियर ए, एंटीरियर से आगे का। तो ठीक है, तो आगे वाला हिस्सा होता है वो एंटीरियर पार्ट है, और पीछे वाला है वो पीछे से पी, तो पीछे वाला होता है वो पोस्टीरियर होता है। अब एंटीरियर को ही, एंटीरियर पिट्यूटरी को ही एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को ही एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या क्या कहा जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब याद कैसे रखोगे आप इसको, तो देखो ये एंटीरियर है, एंटीरियर का ए और एडिनो का ए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को ही एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर को कहते हैं दूसरा बचा न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर जो पिट्यूटरी है एडिनो हाइपोफाइसिस, उसके भी दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसका एक ही पार्ट है जिसको कि नाम दिया है पार्स नर्वोजा। नाम में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो नाम देखो नर्वोजा, तो इसका एन है, तो ये किसका पार्ट होगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस का। ठीक है, जो भी वर्ड है इनके पहले पहले लेटर से आप कंपेयर कर सकते हो। ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है तो इसका पार्ट होगा पार्स नर्वोजा। ठीक है, और ये एंटीरियर था तो इसको बोला गया था एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब पार्स डिस्टेलिस के जो जो हार्मोन्स है वो देखते हैं। पार्स डिस्टेलिस से टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं, इंटरमीडिया से 1 और नर्वोजा से 2 हार्मोन निकलते हैं। अब ये 6 हार्मोन कौन कौन से हैं, तो देखो एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर है ACTH एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, प्रोलैक्टिन, और उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए ये 6 हार्मोन हमको याद कैसे रखने हैं। मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, ट्रिक, वो याद हो गया तो आपको ये ट्रिक, ये पूरा 6 नाम याद हो जाएंगे। देखिए एक वर्ड है फ्लैट पिग। फ्लैट पिग बहुत ही आसान शब्द, इसको तो आप याद ही रख सकते हो। पार्स डिस्टेलिस मतलब फ्लैट पिग। F से है FSH, L से है LH, A से ACTH, T से TSH, P से प्रोलैक्टिन, I का कोई मतलब नहीं है इसका, ये तो सिर्फ ट्रिक को सेट करने के लिए है, और G मतलब ग्रोथ हार्मोन। इससे आप आसानी से पार्स डिस्टेलिस से जो 6 हार्मोन निकलते हैं वो आप याद रख सकते हो, फ्लैट पिग। इंटरमीडिया से एक मात्र होता है MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और पार्स नर्वोजा से ये हैं 2 हार्मोन, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन है और वेसोप्रेसिन है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, इस वेसोप्रेसिन को ही ADH भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गए टोटल इनके पार्ट्स और पार्ट्स से निकलने वाले हार्मोन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ से, बोनी कैविटी जिसका के नाम है सेला टर्सिका, उसके बाद एंटीरियर से एडिनो हाइपोफाइसिस, और यहाँ से न्यूरो पोस्टीरियर और पार्स नर्वोजा, ये तीनों एक ही चीज़ है। इनसे 2 हार्मोन निकल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। एडिनो हाइपोफाइसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिस्टेलिस इंटरमीडिया। इंटरमीडिया से मात्र एक निकल रहा है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके फंक्शन से अभी बताऊंगा मैं। और डिस्टेलिस में आता है फ्लैट पिग। फ्लैट पिग में आई का कोई मतलब नहीं है, उससे जो नाम है फ्लैट पिग से, उससे 6 हार्मोन याद कर लिया आपने, FSH LH ACTH TSH प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। अब इनके फंक्शन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इनसे
पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, और किससे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। एफएसएच, अब देखो नाम में ही दिख रहा है इसके में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकल कौन से, जो ओवरी में फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। स्टिमुलेट करने का क्या मतलब है, स्टिमुलेट करना मतलब कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को करवाना। तो एफएसएच क्या करता है कि ये जो ओवरी के फॉलिकल हैं उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ये आपको नाम से याद रहेगा। अब इंपॉर्टेंट आता है एलएच, ये इंपॉर्टेंट है। अब एलएच में क्या होता है, इसके मेल और फीमेल दोनों में फंक्शन होते हैं, ठीक है। मेल में क्या करेगा, ये मेल में ये क्या करता है, टेस्टिस पे जाता है, ठीक है। टेस्टिस से ये एक हार्मोन को सीक्रेट करवाता है जिसका नाम है एंड्रोजन। एलएच मेल में टेस्टिस में जाएगा, ठीक है, और टेस्टिस से एक दूसरा हार्मोन सीक्रेट करवाएगा जिसका क्या नाम है एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, ठीक है। तो इसका स्पर्मेटोजेनेसिस में इनडायरेक्ट रोल हो गया एलएच का, ठीक है। और फीमेल में क्या करेगा, तो एक तो ये इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। तो याद रखें, ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराता है। ओव्यूलेशन क्या है कि जब मेच्योर हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल तो उसमें से oocyte का रिलीज होता है, जो oocyte का निकलना होता है उसी को ही ओव्यूलेशन कहते हैं, 14 डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये इसको इंड्यूस करता है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल अब रप्चर हो चुकी है, उसमें से oocyte निकल चुका है, अब वो कन्वर्ट हो गई किसमें, कॉर्पस लूटियम में। ये आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब पूरा बताऊंगा कैसे क्या होता है, अभी बस आप जो वर्ड है एनसीईआरटी में उसके हिसाब से मुझे थोड़ा थोड़ा एक आउटलाइन आपको बतानी पड़ रही है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल से जो oocyte निकलने के बाद जो बच गया, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। तो उस कॉर्पस लूटियम को भी ये मेंटेन करके रखता है। तो एलएच के फीमेल में दो काम है, क्या, एक तो ओव्यूलेशन कराएगा, और ओव्यूलेशन किस में से हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल में से, ठीक है। और उस ग्राफियन फॉलिकल में से oocyte निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बचती है उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, और उस कॉर्पस लूटियम को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब आता है एसीटीएच। एसीटीएच नाम क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। एड्रीनो नाम से समझ आ रहा है, एड्रीनल ग्लैंड पे काम करेगा। अब एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। बाहर का होता है कॉर्टेक्स और अंदर का होता है मेडुला। ये बाहर का जो पार्ट है कॉर्टेक्स, उस पर जाता है और उस पर जाके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन करवाता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन कराएगा। नाम से यहाँ से कभी भी इन एफएसएस में कोई खास बात नहीं है, एसीटीएच में कोई खास बात नहीं है। और टीएसएच नाम से ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड को स्टिमुलेट करके किसका सिक्रेशन करवाएगा, थायराइड करता है T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन, तो थायराइड हार्मोन का ये सिक्रेशन कराएगा। यहाँ में केवल अभी तक केवल एलएच में कुछ खास बात थी, वो इंड्यूस ओव्यूलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। अब देखो प्रोलैक्टिन में क्या होता है, ये ग्रोथ करता है मेमोरी ग्लैंड की, ग्रोथ तो करता है मेमोरी ग्लैंड की, और साथ ही साथ ये उसमें मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, कहाँ करके आते हैं, अभी मैं नीचे जब आपको ऑक्सीटोसिन बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। मिल्क फॉर्मेशन कराता है, बस इतना याद रखें। ये अभी कैसे याद रखना है वो मैं और अभी तरीका बताता हूँ आपको। ये प्रोलैक्टिन है, ये ग्रोथ करेगा मेमोरी ग्लैंड की, और क्या करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा उसके अंदर। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ये बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जीएच। अब इसमें फंक्शन को तो कुछ बताने लायक है नहीं। अब एक्चुअली क्या होता है, इससे रिलेटेड दो तीन डिसऑर्डर याद रखने होते हैं। अब देखो क्या होता है, कई बार या तो इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है या कम हो जाता है। देखो दो कंडीशन है, या तो बढ़ेगा या कम होगा। जब इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है तो ये दो प्रकार के डिसऑर्डर कॉज कराता है, एक होता है जाइजेंटिज्म और एक होता है एक्रोमेगाली। ये दोनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस तो पूछा ही जाता है अक्सर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो दो डिसऑर्डर हैं, जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगाली। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि देखो, अपनी बॉडी में जो लॉन्ग बोन है उनमें दो स्ट्रक्चर होती है, एक होती है एपीफेसियल प्लेट और एक होता है पार्ट इसका साफ्ट। इन दोनों में क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे फ्यूजन हो जाता है इस साफ्ट में, और ये एपीफेसियल प्लेट है, इन दोनों में फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन वो प्यूबर्टी के एज पे होता है। अगर इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ये बढ़ना है ना, ये इंक्रीज हुआ सिक्रीशन, ये अगर एपीफेसियल प्लेट और साफ्ट के फ्यूजन से पहले ही हो जाए, उसके फ्यूजन होने से अगर ये सिक्रीशन पहले ही बढ़ जाता है तो वो कंडीशन है जाइजेंटिज्म। और अगर उनका फ्यूजन हो गया, होने के बाद अगर ये सिक्रेशन बढ़ रहा है तो इस कंडीशन को बोला जाएगा एक्रोमेगाली। तो नॉर्मल में इसको मैं, ये तो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये किस तरीके से हमने इनको नाम दिया है। अब याद रखने के लिए, अगर एपीफेसियल प्लेट का फ्यूजन मैंने बोला प्यूबर्टी पे होता है, और प्यूबर्टी से पहले अगर इसका सिक्रेशन बढ़ रहा है तो जाइजेंटियम। तो मैं ये बोल दूं कि चिल्ड्रन में अगर बढ़ रहा हो, क्योंकि प्यूबर्टी नहीं आई है तो उसको मैं चिल्ड्रन ही बोल सकता हूँ। तो अगर
इसका लेवल प्यूबर्टी से पहले बढ़ गया, ठीक है, तो ये है जाइजेंटिज्म, और ये होता है चिल्ड्रन में, पहला डिफरेंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये किस में होती है, चिल्ड्रन में। एक्रोमेगाली नाम से ही देखो, एक्रो से आप ये समझ सकते हो एडल्ट, तो याद रख सकते हो आप इसको, एडल्ट का ए और एक्रोमेगाली का ए। तो जो एडल्ट में हो रही है वो क्या है, एक्रोमेगाली, ठीक है, मतलब कि एपिफेजियल प्लेट और शाफ्ट के फ्यूजन के बाद अगर इसका सिक्रेशन बढ़ रहा है तो ये एक्रोमेगाली है, और अगर उसका लेवल घट गया, उसका सिक्रेशन कम हो गया, तो नाम से ही है वो तो ड्वार्फिज्म। बॉडी की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी थी, तो हाइट नहीं बढ़ पाएगी, तो उसका मतलब है ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड 2 डिसऑर्डर हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है, जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगाली एडल्ट। अब बात करते हैं बहुत ही इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, इसका काम क्या है, ये निकल रहा है, ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो न्यूरो हाइपोफिज मतलब कि पास नर्वोजा से सीक्रेट हो रहे थे, ठीक है। ये दोनों, ये सभी ऊपर के 4 किससे हो रहे थे, ये होते थे उससे, पास डिस्टेलिस से, और एक और कौन सा रह गया था, पार्स इंटरमीडिया से था MSH। चलो इसको देख लेते हैं, इसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नाम से तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। मेलेनोसाइट क्या है, अपनी बॉडी में सेल होती हैं मेलेनोसाइट, जिनका के काम होता है मेलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करना। किस पिगमेंट का फॉर्मेशन करना, मेलेनिन पिगमेंट, और ये पिगमेंट है जो बॉडी की पिगमेंटेशन करता है, ठीक है, जो अपनी बॉडी वाइट, ब्लैक, ब्राउन ये रहती है, ये बॉडी का पिगमेंटेशन है वो इस मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है। और ये कौन करता है इसको, इसका सिक्रेशन करता है मेलेनोसाइट नाम की सेल, और उस सेल को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, मेलेनोसाइट सेल होती हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है MSH। तो नाम से ही इतना क्लियर है, ये तो बस इतना याद रखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि बॉडी के पिगमेंटेशन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है। पिगमेंट अगर पूछे तो मेलेनिन है, और उसके लिए हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है तो पार्स इंटरमीडिया, और कौन सा होता है तो MSH, ठीक है। ये तो हो गए इंटरमीडिया और डिस्टेलिस खत्म। अब नर्वोजा को जल्दी से देख लेते हैं। नर्वोजा में 2 हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, अब देखो यूटेरस में स्मूथ मसल होती हैं, ठीक है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है इसका। जो यूटेरस की स्मूथ मसल है, बेबी की डिलीवरी होनी है, कई बार ऐसा होता है कि ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन अगर कम आ रहा होगा, क्योंकि इसका काम ही है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब यही है कि बॉडी में उसमें ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है। तो कई बार इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि इसका ज़रूरी है डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना ज़रूरी है। अगर ये रिलीज नहीं होता है तो इसको बाहर से देते हैं, जिससे स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो, और कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, डिलीवरी में हेल्प मिलती है, ठीक है। वो डिलीवरी बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मसल तो बच्चा आराम से बाहर निकल सकता है, ठीक है। ये तो होगा ऑक्सीटोसिन का एक फंक्शन। और दूसरा है मिल्क इजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों में, एक था प्रोलैक्टिन में मिल्क का फॉर्मेशन, और यहाँ है मिल्क का इजेक्शन। अब कैसे याद रखना है इसको, अब देखो मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन ने क्या किया है, डिलीवरी के टाइम पे करवाया है स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन। अब डिलीवरी के समय, अगर डिलीवरी के कुछ टाइम बाद बच्चा हो जाएगा और उसके बाद उसको माँ का दूध चाहिए। अब अगर माँ का दूध बाद में, बच्चा होने के बाद में बनेगा, तो उसको पीने के लिए तो और लेट हो जाएगा, उसको तो उसी समय चाहिए पीने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि मिल्क फॉर्मेशन पहले से ही रखा होना चाहिए। जब बेबी की डिलीवरी हो रही है उससे पहले ही मिल्क का फॉर्मेशन हुआ होना चाहिए उसमें, तो इसीलिए प्रोलैक्टिन पहले से ही मिल्क का फॉर्मेशन करा के रखता है, ठीक है। और मिल्क का इजेक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। अब आते हैं सबसे आखिरी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसोप्रेसिन। इसको बोलते हैं ADH। ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं। अब अपनी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, नेफ्रॉन होते हैं, उसमें PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, ये पार्ट होते हैं। अब जो कलेक्टिंग डक्ट से पहले एक पार्ट आता है DCT। DCT में क्या होता है, DCT से ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का। मान लो ये DCT है, ठीक है, ये ऐसे कुछ रहता है, ये DCT, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का। अब रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि ये बाहर नहीं निकलने दे रहा है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को, बॉडी में ही रोक। ये यहाँ से क्या कराता है, ये यहाँ से एब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का। इससे क्या होगा, जो यहाँ से ओके बाहर यूरिन से पास हो सकता था पानी, और पास होता है नॉर्मल कंडीशन में, वो नहीं होगा, क्योंकि इसने रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया है इसका। और जो यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस होता है, उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं डाईयूरेसिस।
अब इसने डाइयूरेसिस को रोक दिया ना, इसने वाटर लॉस को रोक दिया है, तो ये इसका एंटी हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एडीएच, मतलब कि एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। इसने डाइयूरेसिस के अपोजिट काम किया है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता कि ये यूरिन के थ्रू वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से बाहर निकलते, लेकिन इसने क्या किया है, इसने स्टिमुलेट करा दिया है वाटर को इलेक्ट्रोलाइट के कोई रीएब्जॉर्प्शन को, और इसको बढ़ा, इसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, मतलब कि वाटर का लॉस बॉडी से कम होगा। ठीक है, तो इसने एंटी डायूरेसिस कर दिया, इसीलिए इसको एंटी डायूरेसिस हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए वैसोप्रेसिन की, तो एक डिसीज हो जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज़ के भी दो टाइप हैं, एक है मेलाइटस और इंसिपिडस। मेलाइटस मैं आपको जब पेनक्रियाज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, और ये है इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, इसका लेवल कम हो जाएगा वेसोप्रेसिन का लेवल कम हो गया, मतलब कि ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं करा पाएगा और ये बॉडी से वाटर का ज़्यादा लॉस करेगा। ठीक है, और वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, मतलब कि इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, पॉलीयूरिया। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना आप। ये क्या करेगा, पॉलीयूरिया। अब जब सीधी सी बात है, जब बॉडी से लॉस वाटर का ज़्यादा होगा तो इंसान को प्यास भी ज़्यादा लगेगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, किसके, डायबिटीज़ इंसिपिडस के। ठीक है, पॉलीयूरिया क्योंकि पर्सन को मिक्चुरेशन बार बार आएगा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, और वो यूरिनेशन बार बार करेगा, और बार बार जब वाटर का लॉस होगा तो उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, बार बार यूरिनेशन जाना, तो ये है पॉलीयूरिया, और बार बार प्यास लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ये है पॉलीडिप्सिया। ठीक है, तो ये दोनों फीचर हैं इसके। अब जल्दी फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ये स्फिनोइड बोन होती है, उसकी एक कैविटी होती है सेला ट्रस्का, वहाँ पर सिचुएटेड रहती है। इसके दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर को एडिनो भी बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पास डिस्टेलिस, पास इंटरमीडिया, और इसको पास नर्वोजा, NNAA, ये आप याद रख सकते हैं। डिस्टेलिस के हार्मोन याद रखने के लिए फ्लैट पिग, FSH, LH, ACTH, TSH, GH और प्रोलैक्टिन। और इंटरमीडिया में से मात्र एक निकलता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, मेलानोसाइट पे जाएगा और वहाँ से मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करवाएगा, जो कि बॉडी के पिगमेंटेशन में काम आएगा। ठीक है, बॉडी के पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। और पोस्टीरियर से दो निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। सबके फंक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खास है सबसे ज़्यादा LH क्या करेगा, मेल में जाएगा और फीमेल में जाएगा। मेल में टेस्टिस पे जाता है एंड्रोजन से, एंड्रोजन को सीक्रेट करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो कि काम आएगा। फीमेल में क्या करेगा, इंड्यूस ओव्यूलेशन करेगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगाली। अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ता है, बच्चों में बढ़ता है तो जाइजेंटिज्म है, और अगर एडल्ट में बढ़ता है तो एक्रोमेगाली है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल का, और मिल्क का इजेक्शन करवाएगा। ठीक है, वेसोप्रेसिन रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है वाटर का इलेक्ट्रोलाइट का, DCT से, याद रखना है, पूछा गया एक बार DCT। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक डिसऑर्डर होता है बॉडी में, डायबिटीज इंसिपिडस में फिर क्या होगा, बॉडी में से वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, मतलब कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, और पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, थैंक यू।